क्या सिर्फ एक ट्विटर पर पोस्ट से लाखों छात्रों का गुस्सा शांत हो जाएगा? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट ही इस पूरे विवाद का समाधान है? अगर सरकार पहले से सख्त थी तो फिर बार बार पेपर लीक क्यों हुए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सच में दोषियों को सजा मिलेगी या यह भी एक और वादा बनकर रह जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आम बात। पूरे देश में चर्चा सिर्फ एक पोस्ट की है। देश के कई हिस्सों में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग साफ है, भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं निष्पक्ष हों, पेपर लीक पर पूरी तरह रोक लगे और युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जाए। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक मामलों में तेजी से सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते हैं तो क्या इससे भविष्य में पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या सिर्फ जल्दी सजा देना काफी है या परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है? पेपर आखिर लीक कैसे होते हैं? हर साल ये पेपर लीक हो जाते हैं। क्या इसमें सिर्फ एक और कुछ अपराधी शामिल होते हैं या पूरे नेटवर्क की भूमिका होती है? क्या तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, मजबूत साइबर सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था भी उतनी जरूरी नहीं है? और सबसे अहम सवाल, क्या जिन छात्रों ने महीनों या वर्षों तक तैयारी की, उनके खोए हुए समय और मानसिक दबाव की भरपाई कैसे होगी? सबकी नजर इस बात पर होगी कि सरकार की यह घोषणा जमीन पर कितनी जल्दी लागू होती है। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट वास्तव में बनेंगे? क्या दोषियों को समयबद्ध सजा मिलेगी? और क्या आने वाली परीक्षाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आ जाएंगे। हमारा उद्देश्य किसी पक्ष या समर्थन का विरोध नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर हर महत्वपूर्ण सवाल उठाना है। आपका क्या मानना है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान है या इससे भी बड़े सुधारों की जरूरत है अभी देश को? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।